चिड़िया का बेटा कुकू और कौवे का बेटा जग्गू नदी से पानी पीकर घर वापस जाने ही वाले थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई नेक पक्षी हमारी मदद करे, हम मुसीबत में हैं। कोई है जो मेरे बेटे को उठा दे। जग्गू, ये आवाज कैसी है? क्या तुमने कोई आवाज सुनी है? सुनी तो मैंने भी है। फिर वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक लीमू का पेड़ रोता हुआ दिखाई देता है। पेड़ अंकल, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है? ये मेरे साथ जो छोटा लीमू का पौधा है, ये मेरा बेटा है। रात तेज हवा से मेरा बेटा संभल न सका और गिर गया। आप मेरे बेटे को सीधा कर दें। नाना कुकू, लीमू के पेड़ पर बहुत से कांटे होते हैं। अगर हम इस छोटे पेड़ के पास गए तो हमारे पंख घायल हो जाएंगे। जग्गू, मेरे दोस्त, जैसा भी है, अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो फिर तुम ही करो इस कांटे वाले पेड़ की सहायता। मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू अपना पूरा जोर लगाता है, परंतु वो छोटा था, इसलिए वो उस छोटे पेड़ को सीधा नहीं कर पाता। आप घबराए ना पेड़ अंकल जी, मैं अभी अपनी मम्मा को साथ लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, मेरा बेटा रात से ऐसे ही गिरा पड़ा है। मेरा बेटा थक गया होगा। फिर कुकू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा, मम्मा, जल्दी चले, नदी के पास एक छोटे लीमू के पेड़ को हमारी जरूरत है। बेटा कुकू, आपके पंख से तो खून निकल रहा है, क्या हुआ है? मम्मा, मेरे साथ चले, वहाँ जाकर आपको सब पता चल जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ चली आती है। वो लीमू के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। मम्मा, ये छोटा लीमू का पेड़ गिरा हुआ है, हम दोनों मिलकर इसे सीधा कर देते हैं। चिड़िया, मेरा बेटा मर जाएगा, आप हमारी मदद करें। लीमू के पेड़ भैया, आप चुप कर जाएं। हम दोनों माँ बेटा अभी आपके बेटे को सीधा करके जमीन में मजबूती से गाड़ देते हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा छोटे लीमू के पेड़ को सीधा करते हैं और उसे सहयोग देकर जमीन में फिर से गाड़ देते हैं। हम पेड़ भी कितने बेबस होते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, सब दूसरों के लिए ही करते हैं हम। पेड़ भैया, असल जिंदगी तो वही है जो हम दूसरों की मदद में गुजारें। चिड़िया बहन, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। आप मेरे 2 लीमू तोड़कर ले जाएं और जाकर इन्हें किसी मटके में रख दें। दूसरे दिन मेरे ये लीमू सोने के सिक्कों में बदल जाएंगे। मेरे पास ये शक्ति है जो मैंने हमेशा दूसरों से छुपाए रखी, ताकि कोई पक्षी मुझे नुकसान ना पहुंचाए। सच? क्या सच में लीमू के पेड़ भैया आपके लीमू सोने के सिक्कों में बदल जाएंगे? हाँ, अगर विश्वास नहीं तो ले जाकर देख लें। फिर चिड़िया उस लीमू के पेड़ से 2 लीमू तोड़ती है, वहाँ से उड़ती है और घर जाकर उन्हें अपने मटके में रख देती है। वो माँ बेटा सो जाते हैं। दूसरे रोज कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, जल्दी से मटके में देखें, क्या वाकई वो लीमू सोने के सिक्कों में बदल गए हैं? फिर मम्मा चिड़िया जैसे ही मटके से कपड़ा उठाती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि वो मटका तो ऊपर तक सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। मम्मा, इतने ज्यादा सोने के सिक्के? मम्मा, अब तो हम जंगल में सबसे अमीर बन गए। परंतु बेटा, अब ये सारे सिक्के हम गरीब पक्षियों में बांट देंगे और अपनी जरूरत के अनुसार ही सिक्के रखेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को छोटा हवाई जहाज लेकर देती है और अपनी सारी जरूरतें पूरी करती है। कुकू यार, ये हवाई जहाज तुमने कहाँ से लिया है? मुझे ये हवाई जहाज उसी लीमू के पेड़ ने दिया है जिसकी मदद कल मैंने की थी। अच्छा, वो कैसे?
ये बात मैं फिर बताऊंगा। ऐसा कहते हुए कुक्कू अपने जहाज को उड़ा ले जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी मुसीबत में दूसरे की मदद करता है, भगवान उसकी सब मुसीबतें दूर कर देता है। गर्मी का मौसम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो सभी पक्षी गर्मी के लंबे मौसम से बहुत तंग आ चुके थे। एक दिन चिड़िया कबूतर और तोते के पास जाती है। तोते और कबूतर भैया, अब के बार तो गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। न जाने ठंड का मौसम कहाँ चला गया है। चिड़िया बहन, अब तक तो ठंड के मौसम को आ जाना चाहिए था। ऐसा भी तो हो सकता है कि ठंड के मौसम को भूल गया हो और वो किसी और जंगल में चला गया हो। मैं भी यही सोच रही थी। वो सब ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कौवा भी आ जाता है। गर्मी, बहुत गर्मी है दोस्तों। ये ठंड का मौसम न जाने कब आएगा। कालू भैया, हम सब भी यही बात कर रहे हैं और मैंने सोचा है कि हमें ठंड के मौसम के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर वो अब तक क्यों नहीं आया। अब तो गर्मी से बुरा हाल है। चलो चिड़िया बहन, मैं जाता हूँ आपके साथ और हम दोनों जाकर पूछते हैं ठंड के मौसम का। क्या कालू कौवे, तुम्हें रास्ते का पता है? मुझे अच्छे से तो नहीं पता, परंतु जब हम घर से निकलेंगे तो पहुँच ही जाएंगे। फिर ऐसे चिड़िया और कौवा ठंड के मौसम को बुलाने घर से निकलते हैं। वो उड़ते उड़ते अपने जंगल से बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर वो थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। यहाँ से हम किसी पक्षी से पूछ लेते हैं। मुझे आगे के रास्ते का अच्छे से नहीं पता। वो सामने एक पक्षी बैठा हुआ है, चलो हम उस पक्षी से पूछ लेते हैं। फिर वो दोनों उस पक्षी के पास जाते हैं। पक्षी भैया, हमें मौसमों के पास जाना है। क्या आप बता सकते हैं कि मौसम यहाँ से किस दिशा में रहते हैं? आपने किस मौसम के पास जाना है? गर्मी के मौसम या सर्दी के मौसम से मिलना है आपको? ना ना, गर्मी के मौसम से मिलकर हमें क्या लेना? वो तो लंबे समय से हमारे जंगल में आया हुआ है। हमें ठंड के मौसम के पास जाना है। यहाँ पूर्व वाली दिशा में जंगल के उस पार आपको कुछ सफेद रंग के फूल मिलेंगे। ठंड का मौसम आपको उन फूलों के पास ही मिलेगा। वो दोनों फिर से उड़ते हैं और शाम होने से पहले पहले वो जंगल के उस पार पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ सफेद रंग के फूल दिख जाते हैं। चिड़िया और कौवा तुरंत उन फूलों के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, सफेद फूल तो हैं, परंतु ठंड का मौसम यहाँ दिख नहीं रहा। ये सुनकर पास में ही एक सफेद फूल कौवे और चिड़िया से कहता है, आपको ठंड के मौसम से मिलना है क्या? जी जी सफेद फूल भैया जी, हमें ठंड के मौसम से ही मिलना है। वो सामने बड़े पेड़ के पास है ठंड के मौसम का घर। हमने भी लंबे समय से ठंड के मौसम को आते जाते नहीं देखा। हम भी चिंतित हैं। शायद ठंड का मौसम बीमार न हो। आप उसके घर में जाकर देख लें। फिर कौवा और चिड़िया वहाँ जाते हैं। वो खिड़की से देखते हैं। ठंड का मौसम तो खर्राटे ले रहा था। वो तो गहरी नींद सो रहा था। ठंड के मौसम भैया तो सो रहे हैं। चलो चिड़िया, हम दरवाजे पर दस्तक देते हैं। फिर चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। ये कौन आ गया है? अभी अभी तो मैं सोया था। देखता हूँ। नमस्ते ठंड के मौसम जी, मैं कालू कौवा हूँ। और मैं रानो चिड़िया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। मैं सोया हुआ था। अच्छा ही हुआ आपने मुझे जगा दिया। मौसम भैया, हमने बहुत इंतजार किया आपका, परंतु इस बार तो आप आए ही नहीं।
और फिर पूछते पूछते हम यहाँ तक आ गए। आप हमारे साथ चलें और हमारे जंगल का मौसम बदल दें। हम गर्मी से बहुत तंग आ चुके हैं। अब तो सभी पक्षी गर्मी से मर रहे हैं। आपने कोशिश की और यहाँ तक पहुँच गए। बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो ऐसी गहरी नींद सोया हुआ था कि शायद कुछ महीने और मैं नींद में ही रहता। अब आप रात मेरे पास ही गुजारे और फिर सुबह होते ही हम सब आपके जंगल में चले जाएंगे। परंतु ठंड के मौसम जी, आपके घर में तो बहुत ठंड है। हम कैसे रहेंगे आपके पास? ये सुनकर ठंड का मौसम हंसने लग जाता है। दोस्तों, मेरे घर में ठंड नहीं तो और क्या गर्मी होगी। मैं ठंड का मौसम हूँ। परंतु आप घबराए ना, मेरे पास आने वाले मेहमानों के लिए सब कुछ है। फिर ठंड का मौसम चिड़िया और कौवे को गरम कंबल देता है और खाने में गरम गरम मूंगफली। चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने ठंड के मौसम को ढूंढ लिया था।